अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 3 तक 9 अप्रैल 2017 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 3 और 4 अप्रैल को रूज की हालत में होगा। 8 और 9 अप्रैल को खाना माल का हाकिम शम्स जो है वो जायचा के छठे और 9वें घर के मुश्तरका हाकिम मुश्तरी से मुकाबला की हालत में होगा। तो ये अय्याम आपके लिए खास से एहतियात तलब होंगे। इस दौरान अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियों में कोताही नहीं बरतिएगा और ख़ास तौर पर तुलबा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीमी सरगर्मियों पर तवज्जो दें। इधर उधर की फजूल बातों को ध्यान में नहीं रखें, वरना उनका करियर जो है एजुकेशनल करियर वो डिस्टर्ब हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को आपके अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। 4 अप्रैल को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात खास से बेहतर हो सकते हैं। 5 अप्रैल को अचानक सफर का कोई प्रोग्राम बन सकता है। 6 को जारी मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाने का जुनून जो है वो आप बता रहेगा। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, हाइपर होंगे, वट एवर जो भी कुछ है भाई होकर ग्रुप का आज काम को मुकम्मल करना है, कुछ इस तरह के जज्बात आप लेके चलेंगे। 7 अप्रैल को आप पहले से जो इल्तवा में पड़े हुए आपके काम हैं या ताकीद का शिकार थे उनको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। 8 अप्रैल को अपने मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि 9 अप्रैल को आपके ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो 7 असरात के हामिल वो 4, 5, 7 और 8 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़कर जो एहतियात तलब दिन है मौजूदा हफ्ते में आपके लिए वो 3, 6 और 9 के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम था 19 अप्रैल जायजा के 9वें घर में रहते हुए रूहानियत और मजहबी उमूर में आपकी खास दिलचस्पी को बढ़ा सकेगा। अलावा इस दौरान बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश और आला तालीम के हसूल के लिए जो आप मेहनत करेंगे या आप जदोजहद करेंगे उसमें भी थोड़ा इजाफा होगा, रूटीन में काम नहीं हो सकेगा। 8 और 9 अप्रैल को शम्स मुश्तरी मुकाबला होने की वजह से आपको अपने मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए जामे हिकमत अमली वज़े करना होगी और मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन भी आपको जो है वो हासिल करना होगा। अगर हासिल है तो उसको बहाल रखना होगा। 9 और 10 अप्रैल को शम्स प्लूटो तरबी की वजह से जिनसे मुखालफ में आपकी जो रगबत जो है या आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। ऐसे में दूसरों पर भरोसा ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मुकम्मल एतमाद से। लेकिन इसके साथ साथ फिर तीसरी बार लेकिन कि आपको लाजमन जो है वो मुहतात रहना होगा। एकदम से खुले दिल से सारे काम नहीं करने हैं, देखिएगा, परखिएगा, फिर आगे कदम बढ़ाइएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जन्म ले सकेगा। 4 को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। 5 को आपके काम पाया तकमील तक पहुंच सकेंगे। 6 अप्रैल को आपके अखराजात में मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकता है। 7 अप्रैल को अपने घर की तज़ीन और आराइश बआसानी कर सकेंगे। 8 अप्रैल को आपकी सोच में वुसअत आएगी। 9 अप्रैल को आपके ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन होने के अलावा दोस्तों का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो नहीं है, लेकिन मुमकिन तौर पर मनफी असरात के हामिल दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 6, 7, 8 और 9 अप्रैल के साथ हो सकते हैं। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। 1 अप्रैल था 9 अप्रैल जायजा के 9वें घर में क़याम पज़ीर होकर आपका हाकिम सारा अतारत जो है वो आपको कुछ मजहबी तकरीबात में शमूलियत इख्तियार करने या इन ऐसी तकरीबात का इत्माम करवाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा रूहानियत में आपकी दिलचस्पी को भी बढ़ा सकेगा, जबकि जायजा के 9वें घर में मौजूद 10 तक 20 अप्रैल ये रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ उमूर में आपको रुकावट पेश आ सकती है या जो है तालिब इल्म स्टूडेंट्स हजरात जो हैं उनके लिए ये थोड़ा मुहतात रहने का वक्त साबित हो सकता है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को तवील मुद्दती सरमाया करे यानी फॉर द लॉन्ग रन आपको अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा, ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा लाहक ना हो सके। 4 अप्रैल को अजीज और अकारब के साथ शराक की उम्र पर बातचीत हो सकती है। 5 अप्रैल को कारोबारी मामलात में सही वक्त पर फैसला करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और बेहतर साबित हो सकेगा। 6 अप्रैल को अपनी मुस्बत सोच के बाद शरीक कार से इत्तफाक राय हो सकेगा। 7 को दुनिया की नज़रों में आपकी इज्जत व वक़ार बढ़ सकेगा। 8 अप्रैल को आपकी खास तवज्जो अपने कारोबारी ताल्लुकात पर मबजूल रहेगी, जबकि 9 अप्रैल को अपने घरेलू मसाइल जो हैं उनको बआसानी हल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 3, 5, 6 और 7 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 4 और 9 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ।